भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि हम वनवास के क्रम में अपना आश्रम बनाकर कहाँ वास करें, कहाँ रहें। तब उनकी बातें सुनकर मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम, आप ऐसा स्थान बताएं जहाँ आप पर आपका वास नहीं है, जहाँ पर है नहीं। उसी क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। आइए। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहहीं बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। जब मुनि वाल्मीकि ने इस प्रकार से कहा कि आपका आवास कहाँ नहीं है, आप कहाँ पर है नहीं, ये बताइए। इस तरह की बात सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनकी प्रेम से सनी हुई बात को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृतमयी रस से डुबोई हुई वाणी से वाल्मीकि जी ने कहा, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। तब मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम सुनो, मैं बताता हूँ कि आप जानकी सहित अपने छोटे भाई सहित कहाँ पर वास करें, आपका कहाँ वास करना उचित होगा। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि जिनके श्रवण, जिनके कान समुद्र के समान हों और जो आपकी कथा है वह सुरसरी नदी के समान हो और उनके जो कान हैं वह समुद्र के समान हों और जो आपकी कथा निरंतर सुनने के बाद भी कभी पूरे न, कभी उनके समुद्र से कभी भरता नहीं है, कभी अपनी सीमाओं को लांघता नहीं है, चाहे कितने भी नदियों का पानी चला जाए। इसी प्रकार मुनि वाल्मीकि कहते हैं जो आपकी कथा को निरंतर सुने और इसके बाद भी वह कभी ये न कहे कि हम अब संतुष्ट हो गए हैं, अब हमें कोई कथा नहीं सुनना। इस प्रकार से जो कहे, जिसके ऐसे विचार हों, उनके आप हृदय में वास करिए। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहाई दरस जलधर अभिलाखे। मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं जो आपकी कथा निरंतर सुनने के बाद भी जिनका हृदय भरे न, जो अघाए न, जो संतुष्ट न हो, आपकी कथा के लिए हमेशा भूखे रहें, उनके हृदय में वास करें। और जो आपकी छवि को चातक की तरह अपने नेत्रों में बसा लें, देखते रहें और जो अपने दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, आप उनके हृदय में वास करें। निदर ही सरिस सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। मुनि वाल्मीकि कहते हैं कि जो आपके सौंदर्य के एक एक बूंद से सुखी हो जाते हैं, हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय में आप अपने भाई और भार्या सहित उनके हृदय में निवास करिए। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जी हा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु। मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी भी जीव हंसिनी बनी हुई है और आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उनके हृदय में वास करिए। प्रभु प्रसाद सुजि सुभग सुभासा, सादर जाहूँ लहै नित नासा। तुमहि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही।
आगे मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र सुगंधित पुष्पादि और प्रसाद को नित्य आपके साथ ग्रहण करती रहती है, सूंघती रहती है, तथा जो आपको अर्पण करने के बाद भोजन करते हैं और प्रसाद रूप भोजन करते हैं और आपको वस्त्र समर्पित करने के बाद ही अपने शरीर में वस्त्र धारण करते हैं, आप उनके हृदय में वास करिए। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीत सरिस करे विनय बिसेखी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। इसके बाद मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके मस्तक हमेशा देवता, अपने गुरु, अपने माता पिता और ब्राह्मणों के समक्ष नम्रता पूर्वक झुकते रहते हैं और जिनके हाथ नित्य सदा श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी को छोड़कर और किसी दूसरे का भरोसा नहीं है, हे राम आप उनके हृदय में वास करिए। चरण चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि, मंतरा जो नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। आगे मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके चरण रामचंद्र जी चलकर आपके दर्शन के लिए तीर्थों तक जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में वास करिए, जो नित्य आपके राम नाम मंत्र का जाप करते हैं और परिवार सहित बैठकर आपकी पूजा करते हैं, आप उनके हृदय में वास करिए। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्रजवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। आगे मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर विभिन्न प्रकार से दान करते हैं, जो गुरु को आपसे अधिक जानते हैं और भगवान समझकर उनकी हर प्रकार से सेवा करते हैं, आप उनकी हृदय में वास करिए। सब कर्मा सब करि मागहि एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहूँ, सिय रघुनंदन दो। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं, जो मनुष्य अपने सारे कर्मों के उपरांत केवल आपसे यही मांगे कि आपके चरणों में प्रीति हो, आप उसके हृदय में वास करें, या फिर ऐसा भक्त या साधक जो आपके चरणों में प्रीति बस मांगे, सारे कर्मों को संपन्न करने के बाद, पूजा करने के बाद, भक्ति करने के बाद, देश समाज की सेवा करने के बाद, उसके फल स्वरूप आपसे केवल आपके चरणों में प्रीति मांगे, तो हे राम आप सीता लखन समेत आप उसके हृदय में वास करिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न छोह क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके हृदय में काम न हो, क्रोध न हो, मोह न हो, लोभ न हो, क्षोभ न हो तथा राग द्वेष न हो, और जिनके हृदय में किसी प्रकार से कपट न हो, आप रघुनंदन उनके हृदय में वास करें। प्रभु से कपट यह है कि हम मंदिर में बैठकर प्रभु का स्मरण करें और मन में यह विचार चले कि आज हम कैसे गलत तरीके से धन अर्जन करें या किसी तरह से किसी कैसे संपत्ति हड़प लें। इस प्रकार से अगर विचार चल रहे हैं तो वह कपट है। यदि हम किसी से मीठी मीठी बात कर रहे हैं लेकिन अंदर में द्वेष चल रहा है उसके प्रति, तो यह कपट है। इस प्रकार वाल्मीकि जी कहते हैं, जिसके हृदय में कपट न हो, दंभ न हो, दिखावा न हो, हे राम आप उसके हृदय में वास करें। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहाई सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय
और सबका हित करने वाले हों, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा बड़ाई और गाली निंदा सब समान हो, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपके ही शरण में रहते हैं। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव बिसते बिस भारी। जो आपको छोड़कर और जिनके मन की गति आपके चरणों को सिवा छोड़कर कहीं और नहीं है, और हे राम आप उनके मन में बसिए, जो अपनी पत्नी को छोड़कर संसार की सभी नारियों को माता के समान जानते हैं तथा दूसरे के धन को विष के समान जानते हैं, वो उनके भेदे में आप बसिए। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विसेखी। जिनहि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की विपत्ति में, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हों और जो दूसरे की विपत्ति को देखकर दुखित होते हों, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके योग्य रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भाई। मुनि वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे तात, हे राम, जिनके स्वामी सखा माता पिता गुरु आप सब कुछ ही हैं, आप ही सब कुछ हैं। माता पिता गुरु भाई सगे संबंधी, उनके मन रूपी मंदिर में आप सीता सहित दोनों भाई वास करें। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम प्रभु के वनवास क्रम के अगले प्रसंग का गायन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।